आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से हम प्रचार के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रचार मतलब क्या होता है? हमारा बिहेवियर। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं। तो जैसे ही इंटरेक्शन की बात आती है तो हम लोग उपदेशामृत में देखेंगे NOI टेक्स्ट 4 जो संख्या 4 है वो हमें बताता है। तो एनी ऑफ यू रिमेंबर टेक्स्ट नंबर 4 फ्रॉम NOI? किसको याद है? उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। एनी ऑफ यू वुड लाइक टू से? ढूंढना नहीं है। NOI नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 4 क्या कहता है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भुंजते चैव सद्भिर प्रीति लक्षणम। तो अगर हम लोग आज के समय में सबसे अच्छा आचरण रखना चाहते हैं तो एक चीज़ सीखना होगा कि हमें सिर्फ देना होगा, हमें देना बैंक बनना होगा। जब तक हम देते रहने की आदत है तब तक हमें कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तब स्टार्ट होती है जब हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, राइट। तो वैष्णव सदाचार में जो प्रचार जो है दूसरों से हम व्यवहार करते हैं वो कैसे करेंगे, उसका महत्वपूर्ण अंग ये है कि हमारा जो मुख्य रूप से जो अंग ध्यान देने की वो है देते रहने में। जब कभी भी हम देते रहेंगे, चाहे कोई चीज़ हो, भक्तों को हमेशा क्या करना चाहिए? देते रहने का प्रयास करना चाहिए, राइट। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कैसे हमें आपस में जब मिलते हैं तो ये आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन हम प्रयास करें कि हमारी तरफ से जो इंडेवर हो किस में हो, दे। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा? हमारा जो व्यवहार रहेगा वो प्रचार रहेगा, बहुत ही सुंदर होगा। कहते हैं कि बहुत बार जो हमारा वैष्णव सदाचार है या इन जनरल है, हमें बोलने से ज़्यादा अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से दिखाना चाहिए। कभी कभी हम बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो एक इंग्लिश में कहावत ऐसा कहते हैं कि your actions speak so louder, your actions speak so louder that what you say I can't hear, राइट। तो मुख्य रूप से हम व्यवहार वाले अंग में ये देखेंगे कि हम जितना बोले उतना करें या उससे ज़्यादा करें तो अच्छा है। अदरवाइज अगर हम व्यवहार में कुछ चीज़ें नहीं लाएंगे और कितना भी बोलते रहेंगे तो पब्लिक जो है या दूसरे व्यक्ति उसको नहीं फॉलो करना चाहेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रचार का? वो है हमारा खुद का आचरण, है ना। हमारा खुद का जो आचरण है वह हमें बिल्कुल ही स्वच्छ और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर अनेक अंग दिए, ददाति प्रतिगृह्णाति मतलब गिफ्ट देना और एक्सेप्ट करना, राइट। गुह्यम आख्याति प्रक्षति, राइट। एक्चुअली हम बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों के बीच में कैसे रहते हैं। अगर एक तो आदान प्रदान की बात आती है ना, बहुत बार हमें स्टोर करने की आदत होती है। कभी कभी हम देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसे स्टोर करके हम रखे रहते हैं जो आने वाले कितने सालों तक हम यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन नहीं, हम देंगे नहीं किसी को, अपने आप तक होल्ड करके रखे रहते हैं। एक अच्छा व्यवहार ये रहता है कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणिकल कल्चर ये होता है कि हम किसी दूसरे भक्त को उसे उपयोग भगवान की सेवा में लगाने के लिए दे सकते हैं, राइट। ददाति प्रतिगृह्णाति का ये हो गया जहाँ पर हम गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। बट हमारे सेंस से अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो इस पर फोकस नहीं करें कि अच्छा हमने तो दिया था भाई। दुख का कारण किधर बनता है? इन जनरल ये थोड़ा बिहेवियरल साइंस में आ जाएगा सदाचार से पहले कि लोग आज अगर हम दुखी हैं तो जब आप एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हो कि मैंने तो दिया था, आपने नहीं दिया, या उस व्यक्ति को मैंने इतना प्रकार से मदद किया, ये किया, वो किया, उन्होंने हमें नहीं किया, तो हम उनके प्रति दुर्भावना आएगी, फिर हम दुखी हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया। अगला गुह्यम आख्याति प्रक्षति। गुह्य मतलब क्या हो गया कि हमारा जो आदान प्रदान है, सीक्रेट जो हमारे हार्ट के हैं वो सबके साथ तो शेयर कर नहीं सकते, बट कुछ लोगों के साथ ज़रूर हमें शेयर करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है भक्ति में। हमें कम से कम एक ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके साथ हम क्या करें, हमें ऐसा संबंध रखें। एक जगह मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, बता रहा था कि हमें 3 तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए। हमारा फ्रेंड्स कितने होने चाहिए? 3 तरह के। पहला जो फ्रेंड होता है वो कैसा फ्रेंड होता है? वो होता है मिड नाइट क्राइसिस फ्रेंड। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कभी नीड हो, अगर अपने दोस्त को, प्रभु को रात में, या फिर माता जी है तो माता जी को आधी रात को भी कॉल करो तो ये बहाने, अरे यार क्या तुमने जगा दिया आधी रात को, वो ऐसा नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगी। वो तुरंत आपकी सेवा के लिए, आपको मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। इसे मिड नाइट क्राइसिस फ्रेंड कहते हैं। दूसरा होता है मिरर इमेज फ्रेंड। कहने मतलब ये है कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए कि आपको भले ही बुरा लगे
उसकी बात करें, लेकिन वो कभी भी आपको सत्य का आईना दिखाने से पीछे ना हटे। भले ही इसका एंड रिजल्ट ये हो कि आपसे बात करना भी बंद कर दो, नहीं भैया हम तो आपको सत्य बताएंगे, ऐसे भी फ्रेंड्स होने चाहिए। और तीसरा जो है क्या होता है, एफडी फ्रेंड, जो यहाँ पे चर्चा है, गुह्यम आख्याति प्रक्षति। हमें कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारे हृदय में कुछ अगर ऐसी पीड़ा है, हम कोई भी आजकल के समय में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ भी हम करना चाहते हैं लोगों को कह नहीं पा रहे, माता पिता के साथ, भाई बहन, जहाँ कहीं भी हो, हम ऐसा कोई फ्रेंड हो जो स्पेशली साउंड, ऐसा नहीं कि आप इसको कह रहे हैं और कहीं और जाकर माइक में अनाउंस कर रहे हो, वैसा ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम शेयर करें। और शेयर करने से ही वास्तव में क्या होता है, हमारा हार्ट थोड़ा हल्का हो जाता है, राइट। तो हम किसी के लिए ये बने और हमारा भी कोई ऐसा हो तो बहुत ही हेल्दी कंडीशन होता है ये, राइट। ये थोड़ा हम सदाचार के साथ हमारे जीवन के कुछ उपयोगी नियम के कहिए, व्यवहार कहिए, उस तरह से हम लोग जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमने देखा 3 तरह के फ्रेंड हमें अगर हो तो अच्छे हैं। पहला फ्रेंड क्या बोले, हमने बोला दैट इज आवर मिड नाइट क्राइसिस फ्रेंड, मतलब आपको समझ रहे हैं ना कि रात में कभी बहुत अर्जेंट नीड हो गई आपको किसी चीज़ की, तो वो फ्रेंड आपको तुरंत हाजिर हो जाता है। और दूसरा जो है मिरर इमेज, जो कि क्या है कि आपको अगर बहुत से लोग क्या कहते हैं, आप कुछ बुरा कर रहे हो या फिर कुछ awkward है तो आपको नहीं बोलेंगे, अरे बुरा लग गया तो बोलेंगे नहीं, ये चूंकि आपका भला चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना। एक कहीं तो एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, राइट। तो पता ये कहीं से सुभाषित से श्लोक है, क्या कहते हैं, निंदक, अब जो निंदा करने वालों को नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन में क्या उसका घर बना के रखिए, कुटी बना के रखिए, कुटिया बना के रखिए, क्यों, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, तो बिना साबुन और पानी लगाए आप एकदम स्वच्छ हो जाओगे। आप समझ रहे, उस निंदक के माध्यम से। तो आपका फ्रेंड एक ऐसा भी होना चाहिए। तीसरा फ्रेंड जो हमने चर्चा किया, मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी का रह गया हो, राइट। तीसरा है वो एफडी फ्रेंड है, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, गुह्यम, कोई भी आप सीक्रेट जो शेयर कर रहे हो वो अपने हृदय तक ही रखे, जाके दूसरों को बताएं नहीं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हो, तो ये हमें क्या होगा, वैष्णव सदाचार में प्रचार के माध्यम से हम लोगों से मिलते हैं तो हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए। और भूंगते भंग, मतलब जब किसी को प्रसाद खिलाइए खाइए, ये सद्भिर प्रीति लक्षणम के बारे में बताया गया है। तो पहला प्रचार में मुख्य रूप से जो आचरण हमें क्या हमने चर्चा किया कि देने की आदत होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ना रखें। गुह्यम आख्याति प्रक्षति, हम अपने सीक्रेट्स जो है किसी ऐसे भक्त को बताएं जो कि हमारा उन पर विश्वास हो, राइट, और हम भी किसी के लिए ऐसा बने। और भी चीज़ें हमने चर्चा करी। अगला जो श्लोक है दूसरा, वो NY5 है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, श्लोक क्रमांक 5, जो बताता है कि हमें वैष्णवों के साथ डील कैसे करना चाहिए। मतलब कौन किस स्तर का वैष्णव है, उसे हमें उस स्तर तक जाकर के सम्मान करना चाहिए। तो श्लोक कहता है, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत, दीक्षेस्ति चेत् प्रणतिभिश्च भक्ति भजन्ति मीसाम, शुश्रूषया भजन विघ्नम अन्य निंदा आदि शून्यम हृदयमिप्सत संगलब्ध्या। थोड़ा 1-2 वर्ड आगे पीछे हो सकता है इसमें, बट इसमें क्या कह रहे हैं, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत, कहते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान का एक बार भी नाम लेता है तो जैसे ही आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो हमें मेंटली कम से कम ऑनर करना चाहिए। कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति का दीक्षा नहीं हुआ है और अगर नाम है तो जैसे अगर आप कहते हैं हरे कृष्णा, तो वो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेंटली हरे कृष्णा बोल देंगे। जो कोई दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति है तो आपको प्रॉपर वांछा कल्पतरुव्यक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर बहुत निंदा आदि शून्य है तो उसे तो हम उसे फॉलो करना चाहिए, उन्हें अनुसरण करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, राइट। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत, ये मतलब पहला है। दूसरा है कि दीक्षा, और तीसरा है कि निंदा आदि शून्य, राइट। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, किस स्तर के भक्त हैं उनके तरह उस पर व्यवहार करना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे मेरे साथ जैसे प्रैक्टिकल ऐसे समझने कि कभी कभी होता है कि बहुत से डिवोटी जाते हैं, जब इंडिविजुअली कोई आता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उनको मैं वापस उनको वैसे से पे बैक करूं। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिवोटीज आते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये अलाउड है। कभी कभी आप लोग ऐसा समझे कि प्रभु जी हरि बोल, आजकल आप प्रणाम करना भूल गए हैं।
तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो आप तो आते हो मंदिर में लेट से 1 2 3 भक्तों को प्रणाम के, और मिलने के लिए अगर 50 भक्त आ रहे हैं तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि उस समय शायद कुछ जो व्यक्ति इस साइड बैठा है वो प्रणाम हर बार ना कर पाए, बट कभी जब इंडिविजुअली हम उनके घर जाते हैं ऐसे आते हैं तो अगर वो प्रणाम करते हैं मैं ज़रूर पे बैक करना चाहिए, तो अभिमान आ सकता है, राइट। बट ये चीज़ समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर कोई बराबर पहले क्या, अगर आपसे जूनियर कोई भक्त है तो ऐसा आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप कभी प्रणाम कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे हैं। कब नहीं कर रहे हैं आप, जब विशेष परिस्थिति है जहाँ पर आप ऑलरेडी आप दिन में 100 दंडवत 100 आपको पंचांग करने पड़ेंगे उस सिचुएशन में, अदरवाइज आप करें तो अच्छी बात है। अगर आपका इक्वल है, अगर वो कर रहे तो आपको जरूर करना चाहिए, याद रखिएगा। और सीनियर को तो क्या है, उसका तो कोई हिसाब नहीं, उनको बिल्कुल हमें करना ही चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, प्रचार, मतलब कैसे हम बिहेव करते हैं इक्वल से, जूनियर से और सीनियर से, ऐसा होना चाहिए। बहुत बार जब आप सीनियर्स को आप जैसे कि इक्वल सीनियर को आप प्रणाम करते हो, इसका मीनिंग क्या है कि उसके हम वचन को, कथन को करते हैं। तो याद रखिए ऐसा ना हो कि हम उसकी हर वाणी को मना करते हैं, लेकिन जो बात आती है कि क्या कहते हैं इसको, प्रणाम करने के तो हम प्रणाम कर रहे हैं लेकिन उनकी किसी बात को नहीं मानते। ये प्रणाम कोई भी का, ये किसी भी क्या बोले लायक नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। आप प्रणाम कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि उसकी बातों को आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, राइट। ये चीज़ है। और तीसरा जो है प्रचार में महत्वपूर्ण अंग है वो कैसे, NOI 6 नेक्टर इंस्ट्रक्शन 6 में बताते हैं, दृष्टे दृष्टे स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोष ना प्राकृतमिह भजन्त अस्य पश्येत् गंगम वशाम न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्मा द्रवतम अपगच्छति नीर धर्मे। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग श्लोक है, बट यहाँ पे क्या क्या, दृष्टे स्वभाव जनिते, मुख्य रूप से श्लोक को सारांश में देखें तो श्लोक कहता है कि हमें किसी भी वैष्णव को बाह्य दृष्टिकोण देख करके फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैष्णव किसी का अंग भंग है या कुरूप है तो ऐसा देख करके उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और यहाँ पर उदाहरण देते हैं कैसे, जैसे कि कभी आप गंगा में स्नान करने जाते हैं और कभी कभी कुछ घास पतवार गंदगी आ जाती है तो क्या करते हो आप, उसे हाथ से साइड करके फिर आप डुबकी लगाते हो। ये नहीं कहते रे गंगा गंदी है, अगर आप वैसा देख पा रहे हो तो फिर आपका कह नहीं सकते, आपका मटेरियल विजन है। बट इन जनरल गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली है और इस दुनिया के लोग कितना भी गंदा करें उसे, बट वो पवित्र ही होती है, राइट। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो उसी प्रकार से एक वैष्णव को भी हमें ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा किया वैष्णव सदाचार में कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा जो सदाचार है, जो बिहेवियर है, वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अपराध ना करें ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम किसी वैष्णव का कोई अंग भंग है या थोड़ा सा देखने में क्या कहें कुरूप दिख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ करने पे आपको अपराध लग सकता है। हाँ, एक पास में आपने सुना होगा कि एक बार ऐसा होता है कि रूप गोस्वामी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रूप गोस्वामी एक भगवान के दिव्य लीला में मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे। हाँ, तो उस समय क्या होता है, एक भक्त थे जो कि अपाहिज थे, दूसरे भक्त जो अपाहिज थे वो लंगड़ा के ऐसा कुछ कर जाके चल रहे थे, और यहाँ पर रूप गोस्वामी भगवान की दिव्य लीला का चिंतन कर रहे थे। और उस समय क्या होता है, एक विशेष परिस्थिति में जहाँ पर कृष्णा जो है डाली को नीचे झुकाते हैं, राधा रानी पकड़ लेती है, कृष्णा फिर पैर हटा लेते हैं, तो अचानक से राधा रानी बहुत ऊपर चली जाती है, जमीन से काफ़ी ऊपर। तो वो परिस्थिति देख करके रूप गोस्वामी हंसने लगते हैं भगवान की दिव्य लीला को देख करके, लेकिन हंसते उस लीला के लिए हैं। यहाँ पर जो वैष्णव जा रहे थे उनको मन में लग गया कि मेरे लिए हंस रहे हैं क्या। हाँ, जैसे इनके मन में बुरा लगा तुरंत ही रूप गोस्वामी का उस विशेष परिस्थिति से, स्थान से जहाँ पे भगवान की लीला का साक्षात दर्शन हो रहा था, भंग हो जाता है। उन्हें तुरंत समझ में आया था कि मैंने किसी वैष्णव का अपराध किया है जिसे ऐसा हुआ है। जब सनातन गोस्वामी को बोलते हैं तो कहते हैं काम कीजिए, एक भोजन का आयोजन कीजिए, एक भोज सभी को बुलाकर भोज कराते हैं ना, वैसे भोज का आयोजन कीजिए। तो सभी को बुलाया गया और वो जो वैष्णव तो नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक वैष्णव नहीं आए, बोले हाँ उन्हीं को बुरा लगा है, जाके उनसे क्षमा याचना कीजिए, राइट। तो खैर यहाँ पर जो था अनइंटेंशनल था, फिर भी इतना अगर हमें उनको नित्य लीला से, अगर उनका जो भगवान की लीला थी उससे अगर भंग हो सकता है उनका कॉन्सेंट्रेशन या कहिए जो कनेक्शन है, तो अगर हम जानबूझकर किसी का अगर इस प्रकार से किसी भी बाह्य दृष्टिकोण से जो देख करके हमें
अगर कुछ ऐसा लगे कि वो क्या कहें, अब भंग है, अंग भंग है, या फिर कुरूप, कुरूप एकदम नहीं कहेंगे, उतने सुंदर नहीं है कहना चाहिए, राइट। तो हमें वैसा नहीं देखना चाहिए, राइट, कि क्योंकि हमें किसी के शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, हाँ, और भौतिक दृष्टिकोण से उन्हें नहीं देखना चाहिए। उनके बाह्य जो दोष हैं उसे हमें ओवर सी करना चाहिए। देखिए फॉल्ट फाइंडिंग बहुत इजी है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का फॉल्ट ना फाइंड करें, क्योंकि अगर हम फॉल्ट फाइंड करेंगे, हाँ, अगर फॉल्ट फाइंड करना है तो कुछ लोग आचार्य कहते हैं कि हमें खुद के अंदर के फॉल्ट फाइंड करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का, राइट। तो ये कुछ आज हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। पहला कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम प्रचार के माध्यम से अपने को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो वी शुड हैव ए हैबिट ऑफ गिविंग, राइट, हमें देने की, चाहे वो कोई भी हो। इट कुड बी लाइक आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं, हाँ, किसी को अच्छा सुझाव दे रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि वी हैव टू गिव मनी ओनली, आप कोई सेवा का दान दे रहे हैं, कुछ अच्छे सुझाव दे रहे हैं ताकि उनका भक्ति में जीवन या जो भी परिस्थिति उससे वो अच्छा हो जाए, तो ये ददाती हो गया। फिर हमने उसमें और भी बहुत सी चीज़ें देखी थी, इन कंक्लूजन ददाती। दूसरा हमने देखा कि कैसे भक्त का जो स्तर है उसके हिसाब से उन्हें सम्मान करना चाहिए। अगर आपसे जूनियर है, अगर पॉसिबल हो तो प्रणाम कीजिए, और ना हो तो मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इक्वल हो तो बिल्कुल आपको प्रणाम करना चाहिए। और कोई सीनियर हो तो क्या कहना, हमें तो उनकी आज्ञा का तत्क्षण पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर लास्ट में हमने देखा कि अगर कोई वैष्णव को मटेरियलिस्टिक भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि वो गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, ऐसा कोई भी दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए, या अपराध की तरफ लेके जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, ऊपर की बातें हैं जो हम प्रचार के बारे में देख रहे हैं। अभी हम अगले क्लासेस से डिटेल में हमें किस जगह पे कहाँ व्यवहार करना चाहिए उसमें प्रवेश करेंगे। खैर अभी समय 5 मिनट में एक्स्ट्रा जा चुके हैं, तो अभी के लिए हम लोग रुकेंगे। अगर किसी का एक कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। एनी वन क्वेश्चन? यस यशिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों साथ में पूछ लूं। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, तो आपने बताया था 3 टाइप के प्रणाम, मतलब 3 टाइप के डिवोटीज रहते हैं। पहले हमारे जूनियर, इक्वल्स एंड सीनियर्स। सो माय क्वेश्चन वाज कि जो इक्वालिटी वाली बात है वो किस बेसिस पे डिसाइड होती है? मतलब जो साथ इनिशिएटेड, मतलब दोनों अगर अनइनिशिएटेड हैं, या फिर कोई और फैक्टर्स है? इक्वल्स एंड सेकंड ये था प्रभु जी, या प्लीज गो अहेड, कि अगर कोई सीनियर डिवोटी या कोई भी डिवोटी है, वो अगर बाहर मार्केट में या कहीं से फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगह मिल रहे हैं जहाँ पर प्रणाम करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर भी हमें प्रणाम करना चाहिए या फिर मेंटली ही हमें जाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न माता जी का। दोनों इक्वल्स इन द सेंस कैसा है, 2 तरह से इक्वल्स होते हैं। या तो आप साथ में भक्ति में आए हो, साथ में दीक्षा हुआ हो, इस तरह की चीज़ें हों जो इक्वल्स बनाती हैं, या हम साथ में सेवा ऐसा करें, मतलब मुख्य रूप से हम साथ में भक्ति में आए हो तो उसको कर सकते हैं, या दोनों अभी नए हैं जो भी, तो उसको हम इक्वल्स मान सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वैरायटी हो सकता है, कभी कभी डिवोटी अपने से 2 साल, अभी इन प्रिंसिपल क्या देखो उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध कैसा है। कभी कभी लोग एज में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का संबंध बिल्कुल इक्वल की तरह रहता है ना। बट मैं कह तो रहा हूँ, अगर इन जनरल है, आप उस इक्वल व्यक्ति को बराबर से प्रणाम करना चाहिए। सीनियर इन द सेंस जहाँ से आप सीखते हैं, मुख्य रूप से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, राइट, उस सीनियर कैटेगरी में हमें देखना चाहिए। दूसरा प्रश्न था आपका, हाँ, ये खैर थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, हम और कभी इसके ऊपर और चर्चा करेंगे इक्वल और इस पर। दूसरा जो आपका प्रश्न था, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है कि अभी हम कब लोग रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, कोई डिवोटी मिल गए, हम ऑफिस में हैं, मैं कॉलेज में हूँ प्रभु जी, और मैं दूसरे कॉलेज में भी, वहाँ भी एक डिवोटी माता जी मिल गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन सब दूसरे भक्त हैं। वैसे केस में मानसिक रूप से ही कर लीजिए, नहीं तो पता चला वांछा कल्पतरु करने गए, बोले ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं नीचे, क्या गुम गया इनका, हाँ लगेंगे लोग पूछने। हाँ, कभी कभी खैर जो ब्रह्मचारी होते हैं, हम सन्यासी को देखते हैं, हम कहीं भी दंडवत हो जाते हैं, तो खैर हम लोग तो ऐसे भी लोग पागल ही समझते हैं, तो हमारा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप समाज में रहते हैं, तो वहाँ ऐसे करना थोड़ा सा लोगों को और लग सकता है। उस केस में हम मानसिक रूप से कर सकते हैं, और कभी व्यक्तिगत रूप से मिले तो आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बाहर के कोड एंड कंडक्ट्स कभी कभी हमें ध्यान रखने पड़ सकते हैं, राइट, ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, परिस्थिति ऐसा है कि वहाँ पे सभी डिवोटीज हैं तो कर लो, और सभी नॉन डिवोटी और क्रिटिसाइज़ करेंगे ऑनेस्टली, देखिए क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं और हम भगवान के भक्त हैं तो उनको भी भगवान से दूर जाने का एक कारण मिल जाएगा। तो इसको पॉजिटिव सेंस में लेना, ऐसा नहीं कि आप कभी प्रणाम नहीं करना हो, मैं किसी दूसरे को भगवान से दूर नहीं करूँगा इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बट इन जनरल सिचुएशन में आप देख समझ के एक्ट कर सकते हैं।